नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मस्ती की पाठशाला भाई आर के में। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले 50 हिंदी के प्रश्न। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सेक्शन ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सुंदरता शब्द में ता प्रत्यय है। असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो असत्य में अ उपसर्ग है। राम ने फल खाया, यह कौन सा वाक्य है? तो राम ने फल खाया यानी किसने फल खाया? राम ने। तो ये कृतवाच्य होगा। ठीक है। सूर्य निकल आया, यह कौन सा वाक्य है? यह अकर्मक वाक्य है। ठीक है। जिस क्रिया का कर्म ना हो उसे हम अकर्मक वाक्य कहते हैं। लड़का का बहुवचन क्या है? तो लड़का का जो बहुवचन होगा वो लड़के होगा। जल का विलोम शब्द क्या है? जल का जो विलोम शब्द है वो अग्नि होगा। मीठा का विलोम क्या है? तो मीठा का विलोम कड़वा है। राजा का महल में कौन सा समास है? तो राजा का महल में षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है। बड़ा आदमी में कौन सा समास है? बड़ा आदमी में कर्मधारय समास है। देव प्लस इंद्र कौन सी संधि है? तो देव प्लस इंद्र यानी देवेंद्र में जो है यह संधि होगी। अब बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां की। नाक काटना का अर्थ है, नाक काटना का अर्थ होता है अपमान होना। दांत खट्टे करना का अर्थ, तो दांत खट्टे करना का अर्थ होता है हार मानना। नाक में दम करना का अर्थ होता है परेशान करना। खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। अब हम जो बात करेंगे वो शब्दार्थ, पर्यायवाची और विलोम शब्द की बात करेंगे। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है पावक। जल शब्द का पर्यायवाची है नीर। दिन का पर्यायवाची दिन का विलोम शब्द होगा रात। सुख का विलोम शब्द होगा दुख। अंधकार का विलोम शब्द होगा प्रकाश। उजाला नहीं होगा, प्रकाश होगा। साहित्य लेखक और रचना, इनसे जो है प्रश्न है, देखते हैं इनसे किस तरह के प्रश्न होते हैं। गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक या रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। साकेत के लेखक कौन है? तो साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास जी की रचना है। अब हिंदी शिक्षण यानी पेडागोजी से प्रश्न है। भाषा अधिगम की प्रथम अवस्था है, तो भाषा अधिगम की जो प्रथम अवस्था है वो श्रवण है यानी सुनना। ध्यान रखना है। भाषा के चार कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा के चार जो कौशल हैं वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हें इन्हीं क्रम में याद कर रखना है। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। व्याकरण सिखाने की सर्वोच्चम विधि है, तो व्याकरण सिखाने की सर्वोत्तम जो विधि है वो प्रेरणात्मक विधि है। त्रुटियां भाषा सीखने का क्या भाग है? तो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है। रचनात्मक लेखन से क्या विकसित होता है? तो रचनात्मक लेखन से कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति विकसित होती है। मातृभाषा का महत्व है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। जो मातृभाषा है वो विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। कहानी सुनाने से कौन सी क्षमता बढ़ती है? तो कहानी सुनाने से कल्पना शक्ति और श्रवण कौशल बढ़ता है, यानी सुनने की और याद करने की शक्ति का विकास होता है। खेल कूद का प्रयोग शिक्षण में क्यों? सीखने को रोचक बनाने के लिए खेल कूद का प्रयोग किया जाता है। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं।
सीखना, बोलना, सुनना और पढ़ना। ठीक है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है संप्रेषणीय क्षमता विकसित करना। पठन कौशल विविध प्रश्न। पठन का प्रमुख उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना। बच्चों को पठन सिखाने की पहली अवस्था क्या है? तो अक्षर पहचानना। मौन पठन में कौन कार्य करता है? आंखें। कहानी पढ़ने के बाद प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? समझ का मूल्यांकन। अनुच्छेद लेखन से क्या विकसित होता है? तो अनुच्छेद लेखन से लेखन कौशल विकसित होता है। अब सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। भारत की राजभाषा है हिंदी। एक चीज का ध्यान रखना, भारत की अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की सिर्फ राजभाषा है। ठीक है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो यह 1950 ईस्वी में घोषित किया गया। भाषा शब्द बना है किस धातु से? तो भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है। सफलता शब्द में उपसर्ग है स। बालक शब्द में प्रत्यय है का। विद्या शब्द का लिंग होगा स्त्रीलिंग। देखो, लिंग पहचानने की साधारण त्रिक, उसके पीछे जाता है या जाती है लगा दो। ठीक है। जैसे विद्या है तो विद्या जाता है या जाती है? तो जाती है, तो स्त्रीलिंग। अगर जैसे मैंने बोला फल, तो फल जाता है या जाती है? तो फल जाता है, यानी पुल्लिंग। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर संस्कृत की बात की जाए तो 3 वचन होते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 12 प्रकार के। ठीक है। तो अगर आपको 40 प्लस उत्तर सही आए हैं तो आप CTS पार करने के लिए तैयार हैं। चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर के। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंदी, जय व्याकरण।